वृंदावन के पास एक गांव है, वहां पे एक पत्थर है जिसको शिला कहते हैं हिंदी में, और उसका नाम है सौगंधनी शिला। मतलब सौगंध मतलब जब आप किसी की कसम खाते हैं। तो कृष्ण ने उस पत्थर पे खड़े होकर कसम खाई थी सारे ब्रजवासियों के सामने कि मैं कभी ब्रज से दूर नहीं जाऊं। एक तरफ हम सुनते कृष्ण चले गए, उन्होंने ब्रज को छोड़ा, मथुरा गए, द्वारिका गए। इसका क्या मतलब हुआ? हम ब्रज वाले मानते हैं कि कृष्ण इतना सामर्थ्य वाला है कि वो एक नहीं वो हजारों रूप बना सकता है, उसके पास ये पावर है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका मूल रूप है वो उससे हमेशा ब्रज में रहे। उन्होंने अपना एक और, जिसको ऐश्वर्य रूप कहते हैं, नारायण रूप कहते हैं, वो ब्रज से बाहर गया। यानी जो असल हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने कभी ब्रज छोड़ा ही नहीं। वो आज भी हैं, वो तब भी थे, और वो जब तक ब्रजभूमि रहेगी कृष्ण वहीं रहेंगे। कि देखो हमारे शास्त्र में कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवत गीता का श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं तू डर मत, आ मेरी शरण में। मतलब कृष्ण तो ठोक ठोक के विश्वास दिला रहे हैं कि तुम आओ तो सही मेरे पास। अर्जुन को विश्वास दिलाया, और सिर्फ अर्जुन को नहीं, वो आज के युग के हर बच्चे को, हर यंग जनरेशन को कह रहे हैं कि जो तुम युद्ध लड़ रहे हो ना, जैसे अर्जुन ने लड़ा, अर्जुन के अगेंस्ट में नारायणी सेना खड़ी थी, और नारायणी सेना वो सेना है जो इंद्र भी सामने आ जाए तो उसको हरा नहीं सकता। लेकिन वो सेना हार गई और अर्जुन 5 पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके साथ कृष्ण था, और कृष्ण उनको विश्वास दिलाया था मैं तुमको हारने नहीं दूंगा। सारी दुनिया कृष्ण को भजती है। कृष्ण के मन में आया कि मैं क्या करूं, मैं किसको भजूं, क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसा केंद्र होना चाहिए कि जब मैं बैठूं, आंख बंद करूं और मैं किसी को याद कर सकूं, किसी का ध्यान कर सकूं। अब मुझसे ऊपर तो कोई है नहीं। भगवान कृष्ण ने अपनी आराधना के लिए, आराध्यते इति राधा, यानी जिनको श्री कृष्ण आराधते हैं, अपनी आराधना के लिए उन्होंने अपना ही एक उच्च स्वरूप प्रकट किया, और उन्हीं का नाम श्री राधा है। तो अब जब कृष्ण का मन करता है कि मैं किसी के लिए रोऊं, किसी को याद करूं, जैसे हम भगवान के लिए कभी रोते हैं, कभी उनको पुकारते हैं, तो वैसे अब कृष्ण का ही एक स्वरूप है श्री राधा, जहाँ कृष्ण ब्रज में श्री राधा रानी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मना रहे हैं। तो अब इसलिए फिर ब्रज में कहते हैं कृष्ण से भी बड़ी है श्री राधा रानी, क्योंकि कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं। कभी भगवान मिल भी जाए, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना। यहाँ लोग फिसलते बहुत जल्दी है। इवन मंदिर भी जाते हैं तो वो भगवान के सामने खड़े होंगे तो मांगना शुरू कर देंगे, ये दे दो, वो दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। मैं कहती हूँ कि तुमसे बेहतर वो जानता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है। तो उसको मत बताओ कि तुमको इतनी ही गाड़ी चाहिए। क्या पता उसको लगता हो बिना गाड़ी के सुखी, और क्या पता 10 से ज्यादा वो खुश हो। जो कृष्ण बलभद्र सुभद्रा की जो मूर्ति है, जो सारी दुनिया में कहीं नहीं है, वो जगन्नाथपुरी में है। उनका रीज़न भी यही है, जब कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, उन्होंने रोहिणी माता, जो श्री बलराम जी की मदर है, उनको रिक्वेस्ट करी कि हमको राधा रानी के बारे में कुछ सुनाइए। रोहिणी माता ने राधा रानी की कथा कहना शुरू किया और सुना। राधा रानी की कथा सुनते सुनते वो जो राधा रानी का प्रेम है, उसकी जब स्टोरी सुनी, उसको सुन के भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तीनों का शरीर, बॉडी जो है वो पिघलने लगी, मेल्ट हो गई। उनकी प्रेम को सुन के उनका बॉडी मेल्ट हो गई, और वही जो बॉडी उनकी जो मेल्ट हुई, पिघली, वही जो स्ट्रक्चर है, जो स्टैचू है, वो जगन्नाथ जी में तीनों का विराजमान है। आनंद प्रेम में है, नियम में नहीं है। जहाँ नियम होंगे वहाँ कभी प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ व्यक्ति के सामने पर्दा होगा, जहाँ आपको मान लीजिए कहीं आपको किसी के सामने सोच विचार के बोलना पड़े, तो इसका मतलब वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ सम्मान तो है कि भाई नहीं, इनके सामने कुछ गलत नहीं बोल देना। पर प्रेम में वो होता है जहाँ सब कुछ स्वीकार्य, मर्यादा रहेगी, लेकिन मर्यादित ढंग से अपने हृदय की, मन की बात जहां आप जिनसे कर सकते हो, वही प्रेम होता है। सत्य को किसी के सौगंध की जरूरत नहीं होती। कई लोग सत्य को स्थापित करने के लिए ना सबसे ज्यादा सौगंध खाते, कसम खाते, और कसम भी अपनी नहीं खाते, कसम भी किसकी खाते? तेरी कसम।
क्योंकि पता मरेगा तो यही मरेगा। अब वो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता वही सामने वाले की कसम खा खा के बात करता, तेरी कसम। कि बलि राजा की बेटी रत्नमाला ही इस जन्म में पूतना बनी। रत्नमाला ने वामन भगवान जब बलि के द्वार पर पधारे तो देख कर के वामन भगवान की छवि को रत्नमाला मोहित हो गई और रत्नमाला के मन में आया कि भगवान इतना सुंदर बालक मेरा बेटा होना चाहिए। भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, मैया तेरी इच्छा पूरी हो, अगले जन्म में तू माता के जैसे और मैं बालक के जैसे तेरा दुग्ध पान करूंगा। लेकिन जब भगवान ने बलि का सब कुछ नाप लिया 3 पग भूमि में, अब रत्नमाला को इन्हीं वामन भगवान पर क्रोध आया। तो मन में आया ऐसा बालक मेरा हो तो मैं तो उसको दूध में जहर विष मिला के पिला दूं। तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो। अगले जन्म में माता की तरह दूध भी पिलाओगी और शत्रु की तरह जहर भी पिलाओगी। मैं तुझे देखूं तो देखूं, तू ना मुझको देखना, क्योंकि तूने गर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, पर तू ना मुझको चाहना, क्योंकि तूने गर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, ईगो आ जाएगी। और अगर मैं तुझसे मांगू तो मांगू, पर तू कुछ न मुझको देना, क्योंकि तूने अगर दिया मुझे तो भक्त आशिक नहीं फिर मजदूर कहलाऊंगा। पहाड़ों में जाके तप करना कोई बड़ी बात नहीं है, घर में रह कर के धैर्य बनाए रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा तप है। बिल्कुल, ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये सीखना पड़ता है। आपको कहते हैं ना कि सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले बहना सीखो। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप क्या करते हो? भगवान ने कहा कि करोमि बंधु विच्छेदम, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके अपनों को सबसे पहले उससे दूर करता हूँ, फिर उसके बाद रिश्ते दूर हो गए। अब वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, रिश्ते तो दूर हुए, मैं जो कमा रहा हूँ मेरी मेहनत पैसा ये सब मेरा है। तो भगवान ने कहा हरिष्ये तद्धनम सनई, मैं धीरे धीरे करके उसका धन, उसका जो भी उसने कमाया है, जो कोशिश कर रहा है वो सब छीन लेता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि आप कोई दुश्मन थोड़ी हो अपने जनों के कि आप ये सब करते हो। भगवान ने कहा दुश्मन नहीं हूँ, पर मुझे पता जब वो सब जगह से हार जाता है ना, तब वो मेरे दरवाजे आकर दोनों हाथ उठा के समर्पित होकर कहता भगवान मैं हार गया, अब तू संभाल। और जब ये वो वर्ड बोलेगा ना कि अब तू संभाल, फिर देखो, फिर वो लगाम जो अर्जुन वाली संभाली ना कृष्ण ने, वो हमारी संभाली। ग्वाल वाल बोले कन्हैया को कि कन्हैया लाला, जब तेरी वरुण लोक तक पहुंच है तो हो सकता तेरी पहुंच वैकुंठ तक भी हो, तो हमको एक बार वैकुंठ दिखा दे, हमारा बहुत मन है वैकुंठ देखने का। तो भगवान ने कही वैकुंठ दिखा तो दूंगा, पर वहां वो मजा नहीं है जो ब्रज में है। बोले ना ना, हम तो देखना चाहते। जिद करी, भगवान ले गए। पर जब लेके गए ग्वाल वालों को और वहाँ वैकुंठ के नियम देखे कि ना तो बोल सकते, ना ऊंची आवाज में बात कर सकते, ना कन्हैया के कंधा पे हाथ रख सकते, तो सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी वापस भागे कि नाना भैया कन्हैया, हमको ये वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो अपनो ही ब्रज चाहिए, अपनो ही वृंदावन चाहिए। क्योंकि आनंद प्रेम में है, नियम में नहीं है। जहाँ नियम होंगे वहाँ कभी प्रेम नहीं हो सकता। भगवान जो शब्द है वो 5 तत्वों को मिलकर के बनता है। भय से भूमि, गगन, वायु, भगव आ से अग्नि, न से नीर। यानी 5 तत्वों का जो कंट्रोलर है, जिसके हाथ, जिसके चलाने से हवा चलती है, जिसके बोलने से ये सारी प्रकृति चलती है, वो एक पावर, वो एक शक्ति जो आप में भी है, मुझ में भी है। वो पावर अगर मेरे अंदर नहीं रही तो इसी समय बोलना बंद हो जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। वो जो शक्ति है उसका नाम भगवान है, वो जो पावर है उसका नाम भगवान है।